हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेडर। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए और क्या फिलहाल मार्केट का सेटअप दिख रहा है। मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आया ग्लोबली और उस फॉल के बाद आज लोअर एरिया से एक रिकवरी आई है। जो उम्मीद ये थी कि ये जो फॉल है ये नहीं आएगा, लेकिन आपको पता है कि जो बिग मनी है वो हमेशा एक मैक्स पेन पे ले जाकर, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने आज का जो बड़ा कैंडल है उसकी तैयारी नहीं की होगी, तो आज इन्होंने मैक्सिमम पेन दिया। ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट निफ्टी नीचे खुला और उसके बाद रिकवरी करके करीब करीब 400 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो 1100 पॉइंट गिर के 400 पॉइंट, तो 700 पॉइंट करीब फॉल आया है। और वो 700 पॉइंट फॉल के बाद अब लोगों को ये लग रहा है कि क्या होगा यहाँ से, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप बन चुका है 22,900 तक का। तो अभी हम करंट लेवल से देखें तो 600 पॉइंट का एक गैप है। तो क्या वो गैप फिल होगा, क्या हम वापस से ऊपर जाएंगे या क्या हम यहीं रुकेंगे, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि यूएस मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। ट्रंप अभी भी अपना गेम जो खेल रहा है वो जारी है। क्रिप्टोज़ में बहुत बड़ा फॉल आया। क्रिप्टोज़ में जिस तरीके के फॉल आए हैं उस तरीके के फॉल यूएस मार्केट के और इंडियन मार्केट के बहुत सारे स्टॉक्स में आए हैं। तो कई लोग सोचेंगे कि यार क्रिप्टो में फॉल है। नहीं, आपके स्टॉक पोर्टफोलियो जो लोग लेके बैठे हैं, बहुत सारे लोग जो एमटीएफ में स्टॉक्स लेके बैठे थे वो लिक्विडेट हो चुके हैं। अगर आप क्रिप्टो में लिक्विडेट होने का दुख मना रहे हैं तो आपको सरप्राइज़ होगा सुन के कि इंडियन मार्केट में भी बहुत सारे लोगों का जो मार्जिन कॉल होता है, मार्जिन का प्रेशर होता है, जो 4x लेवरेज लोग लेते हैं, अगर पैसा नहीं डालते तो उनका भी पोजीशन उड़ जाता है। और बहुत सारे लोगों का ये हुआ है क्योंकि जो स्टॉक्स हैं कई सारे वो 45-50% 55% तक गिर चुके हैं हाई से अपने। तो ये दिखाता है कि पेन तो ओवरऑल हर जगह है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या यहाँ से मार्केट रिकवरी दिखा सकता है। दो चीज़ें हैं। अभी कुछ घंटों पहले बहुत बड़ी एक बाउंस आया और फिर उसके बाद फिर फॉल आया। तो उस बाउंस को देखते हुए आपको ये समझ में आएगा कि ट्रंप का ही एक आदमी के नाम पे कमेंट निकला कि 90 डेज़ के लिए पोस्टपोन कर देगा ट्रंप। यूरोप ने कहा है कि वो नेगोशिएशन के लिए तैयार है। चाइना से भी खबरें आ रही हैं कि वो बातचीत करने को तैयार है। ट्रंप है जो बातचीत करने को तैयार नहीं है और अपने गेम और स्टंट खेल रहा है। भाई, आपने टैरिफ मारा, सामने वाले ने आप पे टैरिफ मारा, ये नॉर्मल प्रोसेस है, उन्हें करना पड़ेगा, मजबूरी है उनकी। अब उन्होंने टैरिफ मार दिया तो आप बोलोगे ना कि टैरिफ क्यों मार दिया, बातचीत करो, निगोशिएट करो, कुछ तो मैं लेके जाऊँगा। ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। तो वो खुद ही पॉजिटिव खबर उड़ाया उसके एक आदमी ने। अभी इसके 2-3 आदमी हैं आपको, एक स्कॉट बेसेंट है, एक नवारो करके बंदा है और एक और है। 3 बंदे हैं जो आपको अगले 2 साल 3 साल आपको हमेशा खबर इसके आदमी उड़ाएंगे एक, और उसको जस्टिफाई व्हाइट हाउस करेगा। खबर ये उड़ाएंगे, जस्टिफाई ट्रंप करेगा। ट्रंप का ये नॉर्मल तरीका है। और ये 3-4 चंगू मंगू जो हैं ये हमेशा उसके स्टॉक मैनिपुलेशन के पार्ट रहते हैं। अब आप बोलोगे कि यार ट्रंप को कैसे पता चला कि उसके नाम पे अफवाह उड़ी। अगर उसके नाम पे अफवाह उड़ी, मार्केट अच्छी खासी कितना रैली दिया, 2000 पॉइंट का ऑलमोस्ट डाउ जोन्स में रैली आ गया, 2000 पॉइंट। और 2000 पॉइंट की रैली के बाद फिर से वहाँ पे ठोक दिया। तो आप समझ सकते हो किस लेवल से वो बोलेगा स्टॉक मार्केट से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, स्टॉक मार्केट में पेन नॉर्मल है। नहीं, वो स्टॉक मार्केट को उठने नहीं देना चाहता राइट नाउ, क्योंकि हो सकता है उसका कुछ जो भी एजेंडा हो, जो भी चीज़ें हो। तो जब वो उठने देना चाहेगा तब वो न्यूज़ भी इस तरीके की क्रिएट करेगा, झूठ बोलेगा, फरेब करेगा ताकि मार्केट उठे। तो दिस इज़ डोनाल्ड ट्रंप कि ना कोई ईमान है, ना धर्म है, ना कोई सच है, ना गलत है, ना पब्लिक से कोई मतलब है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ट्रंप का जो कॉइन आया था क्यों आया था। अब आपको समझ में आ रहा होगा आज की हालत देख के कि क्यों आया था। क्योंकि अगर आज के समय में वो ट्रंप कॉइन लाता, ये सब होने के बाद, तो कोई पूछता भी नहीं। उसने अच्छे माहौल में अपना कॉइन निकाला, पैसा कमा लिया, उसके बाद जाए दुनिया भाड़ में, क्रिप्टो के लिए हम कर लेंगे जब करना होगा, अभी नहीं करना है। तो दिस इज़ हाउ डोनाल्ड ट्रंप थिंक्स। ही थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ। और ये पूरा अमेरिका अभी हल्ला कर रहा है, बहुत रोडों में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मार्केट में अभी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्या यहाँ से मार्केट और गिरेगा। तो कई लोग सोच रहे हैं ये लास्ट 3-4 दिन का जो फॉल है ये मार्केट का शुरुआत वाला फॉल है। आपको एक चीज़, अगर आप चार्ट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा जनवरी 20 के बाद से लगातार मार्केट ऊपर से गिर रहा है। 20 जनवरी के बाद से मार्केट, क्रिप्टो मार्केट स्पेशली और बाकी सब भी टेक स्टॉक्स भी लगातार गिर रहे हैं ऑलमोस्ट 3 महीने से। तो ये फॉल नहीं था। आखिरी पार्ट ऑफ फॉल हमेशा ब्रूटल होता है, हमेशा बहुत ज़्यादा पैनिक होता है और वही हमने देखा। अब अगर ये बॉटम है, जिस तरीके का फॉल आया है ये पैनिक में लास्ट फेज़ में होता है, तो अगर ये सही में बॉटम है तो अच्छी बात है। और अगर ये बॉटम है, यहाँ पे आप पोजीशन बनाते हो, स्टॉक्स लेते हो, तो ट्रंप बॉटम से जो वो करता है आपको पुराने चार्ट्स में देखना होगा। ये वही आदमी है जो कोविड के टाइम पे क्या बोलता था कि अरे यार कोविड आ गया, 2 हफ्ते में वैक्सीन आ जाएगी, 10 दिन में वैक्सीन आ जाएगी, लोग मर रहे हैं फिर भी झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो मार्केट को बहुत गिरने से काफ़ी ये बचाता था।
तो मार्केट का मैनिपुलेशन ये करेगा, हमेशा करेगा, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गई ओवरऑल बात की ट्रम्प की बातों को हमें किस तरीके से लेना है। दूसरी बात ये है कि यूएस मार्केट अभी भी डाउन है, बीच में एक अच्छा बाउंस आया, फिर फॉल आया, फिर एक बाउंस आया। ओवरऑल मार्केट कंसोलिडेट कर रहे हैं। जो आज का लो था, जो फ्यूचर में हमने देखा, वो नहीं टूटना चाहिए। अगर वो नहीं टूटता है तो आज का हाई 1 से 2 दिन में टूट जाएगा। जो आज का खबर उड़ने के बाद जो हाई था वो आज कल परसों में टूट जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। दूसरी चीज़ है कि गोल्ड अभी भी करीब करीब गोल्ड में फॉल तो आया है, 3000 के आसपास चल रहा है, ठीक है। 2991 है। इसके बारे में मैंने कहा था जब ये 33 गया था कि भाई बहुत बुरी तरह पिटने वाला है। गोल्ड, सिल्वर तो ऑलमोस्ट हाई से 20% गिर चुका है, ठीक है, 15-20%, हाँ 3500 के आसपास, 35 के आसपास था। तो गोल्ड भी ऑलमोस्ट 10% गिर चुका है। तो गोल्ड सिल्वर दोनों में फॉल आया है, ये और गिरेंगे। मेरा मानना है कि गोल्ड विल गो टू 27-2600 ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ। सिल्वर कैन गो टू 27.5, सिल्वर 26-27 के आसपास रह सकता है। क्रूड ऑयल जो है वो अभी भी 64 और 60 पे है। मुझे लगता है क्रूड ऑयल जो ब्रेंट है 64.4 चल रहा है, ये 60 के भी नीचे आ सकता है आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अब मार्केट में एक रिसेशन का हल्ला हमेशा रहेगा। लेकिन रेट कट जो होंगे, रेट कट भी बहुत जल्दी ही आएंगे और सरप्राइजिंगली आएंगे, मुझे ऐसा फील होता है। तो रेट कट विल बी द नेक्स्ट बूस्टर फॉर द मार्केट। और जो रुपी है इंडिया का 86.1 है, आई थिंक वो कमज़ोर इसलिए पड़ा है, कारण ये है कि डॉलर भी थोड़ा बाउंस हुआ है लो से, 103 के आसपास चल रहा है। तो ओवरऑल चीज़ें अभी थोड़ी सी बैलेंस हो रही हैं, पैनिक कम हो रहा है, ये सब चीज़ें आज होंगी। और आपको मोस्ट प्रॉब्ली जो बॉटम आज का लो बना है, मोस्ट प्रॉब्ली आपको ब्रेक होता हुआ शायद ना दिखे आगे आने वाले दिनों में। एंड आई होप ये अगले 6 महीने के लिए भी लो हो, क्योंकि पैनिक जिस तरीके से आया है, मुझे लगता है कि अब इससे ज़्यादा बुरी खबर नहीं होगी। क्योंकि अभी क्या हुआ, ट्रम्प की जो अफवाह उड़ी वो ये थी कि चाइना को छोड़ के ये 90 दिन आगे बढ़ाने वाला है। फिर उस खबर के उल्टे इसने और एक खबर क्रिएट की कि अगर चाइना ने अपना 34 वापस नहीं लिया तो हम उस पर 50 और मार देंगे। ये तो वो चल रहा है कि तू गंदा, तू गंदा, तू गंदा, मतलब ऐसे कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे पे थूक रहे हैं कि देखते हैं किसका थूक कितना दूर जाता है या फिर जो समझो समझो। लेकिन वही चल रहा है, मतलब खेल बच्चों वाला खेल चल रहा है। तो यू अंडरस्टैंड कि देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट। ट्रम्प का जो कैलकुलेशन है वो टोटल बकवास है। लोग, आप मीडिया, यूएस की मीडिया देखो, लोग हंस रहे हैं, मतलब टोटली हवाबाजी चल रही है। और ये इससे प्रूव होता है कि ही इज़ नॉट ट्राइंग टू फाइंड सोल्यूशन। वो सोल्यूशन फाइंड करने की नहीं सोच रहा, वो नेगोशिएट करने की नहीं सोच रहा। इसका मतलब है कि ये सिर्फ हवाबाजी करके मार्केट को नीचे रखने की कोशिश है। और वो कितना भी कह ले कि मार्केट के लिए नहीं है, ये सब कुछ मार्केट के लिए ही करता है। ही इज़ द मार्केट गाय। अब वो गिरा रहा है, अपने मतलब के लिए गिरा रहा है, वो उठाएगा तो अपने मतलब के लिए उठाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है। और मार्केट में आप एक चीज़ और बोलता हूँ, जिस दिन बॉटम बनेगा, बॉटम के बाद भी लगातार नेगेटिव न्यूज़ आती रहेगी और मार्केट उसको डिनाई करके ऊपर जाता रहेगा। क्योंकि मार्केट को ऊपर जाने के लिए बियर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लोग शॉर्ट करते रहे हर बाउंस में। जो आज पैसा कमाया है या पिछले 2 महीने में, 1 महीने में जो पैसे कमाए हैं, वो लोग सारे पैसे ट्रम्प के राज में ही वापस करके जाएंगे। ये लिखी बात है। क्योंकि ट्रम्प, मैं बोल रहा हूँ ना, 3 महीने बियर रहेगा तो 7-8 महीने बुल रहेगा। और हो सकता है कि ये हम जो फेज़ है इसको हम बहुत हरास फील कर रहे हो, लेकिन ये फेज़ आपको, और अगले 6 महीने का जो फेज़ है आपको ये बता के जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे इंडियन मार्केट में मुझे लगता है 21,800, मैंने इसके बारे में मेंशन भी किया था, 21,800 900 इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और मुझे लगता है ये होल्ड करेगा। ओवरऑल अगर लोअर एरिया की बात करें, 21,950 एरिया में अच्छा सपोर्ट है। और आज का हाई जो है 22,250 के ऊपर अगर गया तो फिर ये गैप फिल करने जाएगा। जो पहला लेवल मुझे लगता है 20 डे मूविंग एवरेज है, 22,900 पे है। लेकिन उससे पहले एक क्लस्टर बना हुआ था जहाँ पे काफ़ी सारे ग्रीन रेड कैंडल्स थे, वो 22,550 के आसपास था। तो वो एक रेजिस्टेंस है, वो पार हुआ तो फिर 20 डेमा की तरफ ही जा सकता है निफ्टी। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 49,800 है। बैंक निफ्टी की हालत इतनी ख़राब नहीं है, 20 डेमा के ऊपर नहीं निकल पाया है, लेकिन 50,000 50,200 के ऊपर अगर निकलता है तो ये भी सेफ जोन में आ जाएगा। आई थिंक फिर ये वापस से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग था, जस्ट इस न्यूज़ के पहले भी स्ट्रॉन्ग था, तो आई थिंक इट कैन अगेन कम बैक। बाकी अभी भी मेटल, और जो लॉन्ग टर्म लोग बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे मेटल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, मेटल, ऑटो, फार्मा, ये 3 सेक्टर जो है, इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स आप चुनेंगे तो आपको एक अच्छा लेवल दिखेगा। स्क्रीनर में जा सकते हैं आप फ़िल्टर लगा सकते हैं कि लास्ट 3 महीने में क्या परफॉर्मेंस था। मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस चीज़ पे, investing.com में भी आप जाके कंस्टिट्यूएंट्स में जाके फ़िल्टर लगा सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं वहाँ पे। तो उससे आपको समझ में आ जाता है कि कौन से स्टॉक पिछले 3 महीने में कमज़ोर था, 1 महीने में कमज़ोर था,
एक हफ्ते में कमज़ोर था, तो उसमें आपको आउट परफॉर्मेंस समझ में आ जाएगी कि गिरते हुए मार्केट में भी कौन से स्टॉक्स बेटर कर रहे हैं। तो उस बेस पे भी आप स्टॉक सिलेक्शन अपने कर सकते हो। सेक्टोरियल मैंने बता दिया, ये तीनों सेक्टर अच्छे वैल्यूएशन पे आ रहे हैं ओवरऑल अगले साल, 2 साल, 3 साल। देखो ट्रम्प के राज में आपको लड़ाई झगड़ा धमकियाँ ये सब दिखेंगी, लेकिन नेट मार्केट को गिराने वाली चीज़ें वो एक समय तक ही करता है, उसके बाद नेट लॉन्गर टर्म में ही विल ऑलवेज टेक मार्केट अपसाइड। तो ये भी चीज़ क्लियर है, तो इस पे आपको ध्यान देना है। ओवरऑल अगर विक्स की बात करें तो विक्स आज इंडिया का रिकॉर्ड गया है, ऑलमोस्ट 65% ऊपर गया है, 22-23 के आसपास है। मुझे लगता है कल इसको कूल डाउन होते हुए हम देखेंगे करीब 18-17 के आसपास आएगा। लेकिन विक्स के कूल डाउन होने से एक और चीज़ आपको मिलेगी, प्रीमियम्स काफ़ी डिके होंगे। तो बी वेरी केयरफुल कि प्रीमियम आप अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। हाँ, दूसरी चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी इस तरीके का बहुत पैनिक वाला फॉल आता है, अगर फिर से कोई रेड कैंडल बनेगा, मान लो पहले मुँह पर गए 400-500 पॉइंट, फिर हम सस्टेन नहीं कर पाए, गिराए, गिरने के बाद हम रेड में गए, तो रेड में जाने के बाद जो प्रीमियम पुट के बढ़ेंगे वो मोस्टली फिर से दिखे, मतलब पुट सेलिंग विल बिकम ईजियर आई थिंक इन कमिंग डेज। क्योंकि ऐसा हमने पहले भी देखा हिस्ट्री में, कोविड के टाइम पे भी देखा है कि जब भी अब रेड कैंडल बनेंगे, क्योंकि एक स्ट्रेच अच्छा खासा ले चुका है मार्केट डाउन साइड में, तो उस हर फॉल पे आपको पुट सेलिंग, पुट देखना है कितने प्रीमियम्स बढ़े हुए। विक्स भी हाई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे डिगे वाला खेल काफ़ी अच्छा लोग खेलने की कोशिश कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे लगता है विक्स जो है 17-18 के आसपास आना चाहिए, अगले 2 से 3 दिन में चीज़ें कूल डाउन होनी चाहिए। ओवरऑल ये हो गया मेरा व्यू। ओवरऑल आईटी आज कम गिरा क्योंकि पहले गिर चुका था, लेकिन उसके अलावा बाकी सेक्टरों में काफ़ी पिटाई हुई है। मेटल्स में बहुत हुई है, ऑटो में बहुत हुई है, फार्मा में तो ऑलरेडी हो ही रही है। तो मतलब अभी ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा है जहाँ पे कोई मतलब बचा हुआ होगा, तो सारों की ही पिटाई हुई है। और ओवरऑल उम्मीद इस चीज़ पे है कि 9 तारीख को जो ये आपका टैरिफ लगाने वाली बात है, उसके पहले ट्रम्प की अभी ये कि मैं तेरे पे ये लगा दूंगा, वो लगा दूंगा 50%, ये चलेगा। लेकिन एट सम पॉइंट उसको भी समझ में आ जाएगा कि यार इन सब चीज़ों को करके अगर मैं सोल्यूशन फाइंड करने वाला आदमी नहीं दिख रहा हूँ, तो लोग मुझे लीडरशिप में नहीं देखना चाहेंगे। क्योंकि लीडरशिप में रहने के लिए आपको सोल्यूशन फाइंडर होना चाहिए, और ये आदमी अभी तक ऐसा जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो लोग बोल रहे हैं कि अब इसकी उम्र हो चुकी है काका की, तो इसको हो सकता है कि इम्पीच करो, इसको निकालो, बाहर करो। हो सकता है कि इसके दिमागी स्थिति ठीक ना हो, इसलिए इस टाइप की बातें कर रहा है। तो हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप अमेरिकन जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जैसे MSNBC है, CNN है, और भी बहुत सारे वहाँ के यूट्यूबर है बड़े, उनके वो देखोगे आप वीडियोस, तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि कितनी ज़्यादा इज्जत डोनाल्ड ट्रम्प की वहाँ पे है। तो वो वोट मिल जाते हैं, ठीक है, वो एक रेखा, गरीबी रेखा वाले लोग हैं जिनको वो लुभा लेता है, लेकिन ओवरऑल नेट उसकी कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट है नहीं, और दुनिया भर के केसेस उस पर चल ही रहे हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक ही विल ऑल्सो गेट प्रेशर, क्योंकि वो एक पार्टी को बिलोंग करता है, रिपब्लिकन, एंड दैट पार्टी, उस पार्टी को भी नुकसान है इसके इस तरीके के बिहेवियर से। तो आई थिंक उस प्रेशर में ही विल बैक डाउन सूनर देन लेटर, और उससे मतलब ठीक है, मार्केट को अब क्या खबर चाहिए कि बातचीत हो रही है, दूसरी खबर चाहिए कि हाँ यार कुछ डील्स हो रही हैं, तीसरी खबर चाहिए कि ट्रम्प के जो टैरिफ है, ट्रम्प जीत गया। ट्रम्प को ये दिखाना है कि मैं जीत गया, मैंने अमेरिकन लोगों को खूब सारा पैसा दिलवाया और नौकरी दिलवाई, फैक्ट्री लाई, ये सब। ही वॉन्ट्स टू बी ए विन, और वो उसके लिए अगर नहीं भी जीत रहा होगा तो जीतता हुआ दिखाएगा, और जीत रहा होगा तो उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा। तो उसको बस ईगो इशू है, तो वो दिखाने के लिए और प्रोजेक्ट करने के लिए कि आई एम द ग्रेटेस्ट लीडर एंड ऑल दैट, ही विल डू वट एवर ही विल डू। ठीक है, तो ये फिलहाल मेरा व्यू है कि मार्केट विल ट्राई टू टेक बेस। आज का लो इंपॉर्टेंट है, आज का लो अगर कल परसों नरसों 2-3 दिन नहीं टूटता है और हम यहाँ से 4-5%, 4-5% रैली कर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो लो बना है अभी रिसेंटली में, दिस लो विल एक्ट एज ए लो फॉर द नेक्स्ट 1 year to 2 years ऑल्सो। क्योंकि इस टाइप से ही लो बनता है, और ये छोटे फॉल नहीं थे, ये बहुत बड़े फॉल थे, हिस्टोरिक फॉल थे। तो आई थिंक दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द लेसन। हो सकता है इस फॉल के बाद हम टाइम लगाएं ऊपर जाने में, कंसोलिडेशन लंबा हो, लेकिन बॉटम ऐसे ही बनते हैं जब दुनिया की हिम्मत नहीं हो रही, किसी की हिम्मत नहीं हो रही हो, लोगों के पैसे लिक्विडेट हो रहे हों और मार्जिन कॉल्स हो रहे हों और लोगों की हिम्मत हार रहे हों, लोग बेच के निकल रहे हों। और यही टाइम होता है कि बहुत स्मार्ट लोग, जैसे वॉरेन बफेट, उनके पास $300 बिलियन था, आज लोग बोल रहे होंगे कि हाँ यार ये सबसे स्मार्ट आदमी था। और ये मैं हमेशा कहता था कि यार कैश निकाल लो, कुछ होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ 22,000 पे भी जिसने ख़रीदा, ठीक है, 26 पे या 25,500 पे कुछ बेच के जो पैसे बचाए हुए थे, वो 90%, 95% लोगों से, इन्वेस्टर से बेटर है। तो अगर आप 5% में हो तो डेफिनेटली आप वो ज़िंदगी जियोगे ना जो 95 नहीं जी पाएंगे। दैट्स व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज़। आप वो करो जो 95% लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब 95% सब वही कर रहे हैं, सब वही बोल रहे हैं, तो आप कुछ अलग नहीं करने वाले हो। तो बी वेरी केयरफुल विथ होम यू लिसन एंड हाउ यू लिसन। और आई फील लॉन्गर टर्म के लिए भी सोचने वाली जगह है।
तो नज़र दौड़ाओ, मैच्योरिटी के साथ दौड़ाओ और अपना एनालिसिस लगाओ। किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, किसी पे ब्लाइंडली विश्वास मत करो, ठीक है। आप अपने पैसे के सबसे अच्छे मैनेजर हो, तो अपना विश्वास सबसे ज़्यादा करो, ठीक है। सबसे ज़्यादा अपना करो, किसी का मत करो, क्योंकि सारी जिम्मेदारी आपके अच्छे की, आपके बुरे की आप पे ही आने वाली है। क्योंकि जब आप बर्बाद होगे तो आप किसी को नहीं बोलोगे कि यार बेटा मैं उसके कारण हुआ, क्योंकि जब आबाद होगे तो क्रेडिट लेने के लिए आप सबसे आगे होगे, तो उसको भी दिख रहा होगा कि यार बर्बादी पे ये दूसरे को ब्लेम करता है, क्रेडिट खुद लेता है, तो ये आदमी भी दोगला है। तो आप सच्चे और सही इंसान बने रहो, दैट इज़ ऑलवेज बेटर। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अगले 2 दिन थोड़ी सतर्क रहिए। और आई थिंक अब हम मैक्स पेन जो हमें मिलना था वो मोस्टली मिल चुका है, तो अब यहाँ से बेटर डेज अहेड मुझे दिखते हैं, क्योंकि पैनिक वाले कैंडल्स बन चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। लाइक ज़रूर कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा।